बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात होंगी। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, समा ने पता लगा लिया। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। बाज़ाबिता ऐलान जल्द किया जाएगा। इंशाअल्लाह बामी मशावरत से हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द काबीना की पहली किस्त वो इंशाअल्लाह सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर चंद रोज़ हफ्ते अरसे में दूसरी किस्त भी हम सामने लेके आएंगे। काबीना की पहली किस्त मुशावरत से मुकम्मल कर ली, दूसरी अगले हफ्ते तक मुकम्मल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तार डिनर से खिताब। पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए फी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले साबिक हुक्मरानों ने जमहूरियत की बिसात लपेटने का चक्कर चलाया। महंगाई में इजाफा होता तो लोग हमें भी बद्दुआएं देते। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, बेटे को वजीर आला बनाने का कोई शौक नहीं था। परवेज इलाही को वजारत आला की ऑफर की, वो बात से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद कर दिया। पेट्रोल जो है वो 235 रुपए का और डीजल जो है वो 264 का होना चाहिए। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपए का पेट्रोल फरोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फरोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपए हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपए जेब से अदा करती है। कोई मुल्क कीमत खरीद से कम में पेट्रोल नहीं देता। पेट्रोल 235 और डीजल 264 रुपए लीटर होना चाहिए। पिछली हुकूमत ने सस्ती शोहरत के लिए कीमत कम रखी। पाकिस्तान को माहाना 200 अरब का नुकसान हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वजीर आजम ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की ओगरा की सिफारिश मुस्तरद कर दी। नई हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों से भी राबिते शुरू कर दिए। मिफ्ता इस्माइल की आलमी बैंक और IMF के नुमाइंदों से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज, वजीर आला पंजाब का आज होगा इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, तमाम हकाइक देखने के बाद जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि दोस्त मजारी सदारत करेंगे। डिप्टी स्पीकर हलफ की पासदारी करेंगे। असेंबली के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज। दोस्त मजारी कहते हैं किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाएंगे, ना ही किसी वजह से इजलास मुअख्खर होगा। सर कल करवा रहे हैं इंतखाब? जी इंशाल्लाह कल करा रहे हैं। कोर्ट के भी हमें ऑर्डर्स हैं, हम इंशाल्लाह स्मूथ तरीके से पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन कराएंगे। हम किसी रुकावट को नहीं देखेंगे। हमें जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक कराएंगे, कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इजलास मुअख्खर तो नहीं किया जाएगा? नहीं, के बगैर। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा। राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कराची के बाग़ जिन्ना ग्राउंड में पावर शो करेगी। तैयारियां जारी। 4000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। इमरान खान कहते हैं बैरूनी साजिश के जरिए करप्ट लोगों को अवाम पर मुसल्लत किया गया। साजिश को नाकाम बनाएंगे, फैसला अवाम करेंगे। इमरान खान ने घड़ी और हार खरीदे फिर बेचे, ये असल कहानी नहीं। असल कहानी ये है कि कितने में खरीदे और कितने के बेचे। मरियम नवाज का जारहाना ट्वीट, लिखा तहफ़ खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। इमरान खान का तनख्वाह के अलावा कोई जरिया आमदन नहीं था। तहरीक उठी है इमरान खान की क़यादत में। कराची में होने वाला जो हमारा जलसा है, मेरा ये ख्याल है कि वो इंशाअल्लाह बर्रे सगीर की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। जो भी वज़ीर आज़म के तहफ़ है वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा। वो तो गवर्नमेंट ने देना। वो मिले और जो लिए, वज़ीर आज़म के तमाम तहफ़ डिक्लेयर्ड हैं। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांगा सारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा।
फवाद चौधरी का ओपोजिशन की तनकीद पर जवाब, बोले आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को इख्तिदार आपस में बांटने हर 4 घंटे बाद वजीर आजम तब्दील करने का तंजिया मशवरा देते हैं। चीनी, तेल, घी की कीमतें बढ़ाना अवाम पर जुल्म करार, बोले कराची में बरे सगीर की तारीख का बड़ा जलसा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 रोज में फैसले का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना समाअत का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 19 अप्रैल से होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। 1 माह के लिए बिजली महंगी हो गई। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला अप्रैल के बिलों पर लागू होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर, अमन की खातिर पाक फौज के 7 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 7 जवान शहीद हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अजीम इंसान की अजीम साथी मेरा सुल्तान है। अब वो टीवी पे आता है ना, वो ये मेरा सुल्तान। बिल्कीस एधी को समा का सलाम। कामयाब मर्द के पीछे मौजूद कामयाब औरत भी चली गई। अब्दुल सत्तार एधी की अहलिया और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस एधी कराची में इंतकाल कर गई। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला सिंध इमरान खान और दीगर का बिल्कीस एधी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। अब्दुल अलीम खान अफसरदा ट्वीट में लिखा, बिल्कीस एधी हजारों यतीम बच्चों के लिए मां का दर्जा रखती थी। नमाज जनाजा का जो अभी हमने ये फैसला, अब तक ये फैसला है हमारा कि मेमन मस्जिद में कल ज़ोहर के बाद 7 बजे जो है वो ज़ोहर की नमाज है। इसके बाद नमाज जनाजा की जो है वो हमने तैयारी रखी है और तदफीन जो है इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मेवा शाह कब्रिस्तान में ही जो है वो हम करेंगे। बिल्कीस एधी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में अदा की जाएगी। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। बिल्कीस एधी के इंतकाल पर एधी फाउंडेशन का अमला गम से निढाल। खातून वर्कर्स का कहना है बिल्कीस एधी माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। प्यार मोहब्बत दोनों में एडी साहब ने बिल्कीस एधी ने दिया कि मुझे कोई साल ही निकल गए, इतने साल यहाँ पे। कभी वो जाओगे, मैं जाऊँ, नहीं तू नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। तू कभी एडी साहब यही बोले, जोड़ा हमको नहीं छोड़ना, हमको तू नहीं छोड़ना। चले ये कुछ चले गए, ये कुछ चले गए मेरे को छोड़ के, दोनों कुछ चले गए मेरे को छोड़ के। अब मुझे पता चला कि दुनिया में क्या है।